अप्लाई कर सकते हैं। हम कोई भी CSS की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हमने देखा। अब अगला होता है कि हमको कुछ राइट करना है, हमको कुछ अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ों को राइट करनी है हमको। तो हम राइट करने के लिए क्या करेंगे, हमको HTML मेरा डॉक्यूमेंट है और HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ डायनेमिकली राइट करना है। मेरा वो पहले से टेक्स्ट नहीं है और हमको डायनेमिकली राइट करना है। तो हमको डायनेमिकली अगर राइट करना है तो मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है। एक है सारा, अब प्रॉपर्टी के पीछे तो डॉक्यूमेंट डॉट लगेगा ही हमारा, तो ये हमारा कॉमन है कि HTML का जब भी हम कोई अति लगाएंगे इसके पीछे डॉक्यूमेंट डॉट तुमको हमेशा लगाना, ये याद रखना। मैं सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, बट याद रखना कि जितनी भी मैं प्रॉपर्टी या मेथड बता रहा हूँ वो प्रॉपर्टी एंड मेथड के पीछे डॉक्यूमेंट डॉट लगेगा ही लगेगा। अब मेथड कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट, दूसरा है तुम्हारा इनर HTML। ये दो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट राइट से क्या करेगा, ये पूरे के पूरे तुम्हारे पेज को ओवर राइट कर देगा। और जबकि इनर HTML क्या करेगा कि किसी भी तुम्हारे टैग के अंदर में कंटेंट लिख सकते हो तुम इससे। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या करेगा, तुम्हारे पूरे के पेज पे राइट कर सकते हो। पूरा पेज का पहला का सारा कंटेंट क्लीन हो जाएगा और सिर्फ जो तुम मैसेज लिख रहे हो वो मैसेज राइट कर देगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अपने HTML फाइल के अंदर हम कोई भी कंटेंट डायनेमिकली लिख सकते हैं। अब देखो जैसे यहीं पे अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाते हैं तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लगाया तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और मेरा ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है याद रखना, ये फंक्शन हम जैसे ही पेज को लोड कर रहे हैं वैसे कॉल हो रहा है। मैंने यहाँ पे बॉडी ऑनलोड लगाया, हम आगे इवेंट्स पढ़ेंगे कि इवेंट्स कौन कौन सी होती है, बट अभी हमने एक इवेंट लगा के रखा हुआ है बॉडी ऑनलोड, कि जैसे ही मेरा बॉडी लोड हो वैसे ही आपको क्या करना है, ये फंक्शन कॉल कर लेना। आप ये फंक्शन कॉल करना है और ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करके हेलो वर्ल्ड लिख रहा है। देखो क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होने जा रहा है, लोड किया मैंने, देखो पहले का सारा कंटेंट क्लीन हो गया, मेरे पेज पे ये कुछ नहीं दिख रहा है, ये हमने जो फॉर्म एक्शन ऑप्शन यूज किया हुआ है वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरा कंटेंट दिख रहा है। देख पा रहे हो, यस सर। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, मेरा पूरे पेज के प्रीवियस के सारे कंटेंट को क्लीन कर देगा और सिर्फ जो हम मैसेज लिख रहे हैं वो मैसेज मेरा रहेगा। तो ये नॉर्मली यूज होता है कि छोटे मोटे काम, बट हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम ऐसा हमेशा नहीं चाहेंगे। अब तुम एक बहुत बड़ा पेज बनाए हो और उसमें तुम एक वर्ड लिखना चाह रहे हो और तुम्हारा पेज ही क्लीन हो जाए, तो ये नॉर्मली यूज होता है जब तुम्हारा पेज पे तुम छोटे मोटे कंटेंट लिख रहे हो। तो ये रहे। अब आता है दूसरा, कि दूसरा मेरा क्या है, इनर HTML। इनर HTML क्या करेगा, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में राइट करेगा तुम्हारा, ये पूरे पेज पे राइट नहीं करेगा, किसी स्पेसिफिक एरिया में राइट करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम चलो इसमें हेलो वर्ल्ड है ना, इस हेलो वर्ल्ड को हम हटा करके यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इनर आईडी, और पहले चलो इसको एक्सेस करते हैं मैसेज, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस हमको बोलना है, हमको क्या करना है, अभी देखो एक मिनट हम एक चीज देख लेते हैं पहले। देखो इस PID के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अभी अभी मेरे पेज पे देखो हम लोड करेंगे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। हमको इस हेलो वर्ल्ड का मैसेज को चेंज करना है कि जैसे ही हम अति ये करें, हम जैसे ही पेज को ऑनलोड करें मेरा ये हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज हट करके यहाँ पे कुछ दूसरा मैसेज राइट हो जाए। तो हम इसके लिए इसको एक्सेस किए और लगाए डॉट इनर HTML, और इनर HTML पे मैसेज दिया, दिस इज फर्स्ट
प्रोग्राम या दिस इज पैराग्राफ टैग, ठीक है। और देखो ये क्या करेगा, सेव किए पेज को, हम अभी देखो इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। लोड किए, क्या आ गया, आ गया दिस इज पैराग्राफ टैग। यस सर। मेरा क्या कोई भी बाकी कोई कंटेंट कहीं ही टच हुआ, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ यहां पे क्या हुआ, मेरा मैसेज चेंज कर गया, यहां पे सिर्फ चेंज कर गया। अब यही चीज है कि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को ऑनलोड पे कॉल कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑनलोड पे हमेशा हम कॉल करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि देख रहे हो कि हर वो क्या रहा है, एक और ये तुम्हारा लोड हो रहा है और ये कर, तो ऐसा क्या होता है, हम अब क्या कहते हैं कि हमको बटन पे कॉल करना है, हमको बटन के क्लिक पे करना है। तो मेरे लिए प्रॉपर्टी है बटन ऑन क्लिक, और बटन ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किए, चेंज, ये ऐसे नॉर्मली कुछ भी हमने लिखा है चेंज फॉन्ट करके फंक्शन, हमने इसको कॉल किया, मेरा बटन का नाम है, मान लो दे देते हैं चेंज करके, मान लो चेंज ही दे देते हैं, और बटन मैंने क्लोज किया, सेव किया मैंने, और देखो चेंज, चेंज हो गया। फिर से अपलोड करो, हेलो वर्ल्ड, चेंज, इसे चेंज। तो देख रहे हो कि हमारा क्या हो रहा है कि हम अपना टेक्स्ट चेंज कर पा रहे हैं, हम अपना टेक्स्ट चेंज कर पा रहे हैं, चाहे बॉडी को लोड करके और चाहे जैसे भी। क्लियर है। डॉट इनर एचटीएमएल, और इसको क्या करे, एक वेरिएबल में असाइन कर दे, where x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ये, और x को तुम क्या करो, अलर्ट कर दो। अब देखो ये क्या करेगा, x को अलर्ट कर दो, अब ये चेंज नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, देखो क्या किया, इनर एचटीएमएल के बाद इक्वल टू डाल करके अगर कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये क्या किया, मेरे उस इस आईडी के अंदर जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को ये एक्सेस कर पाया, ये टेक्स्ट को एक्सेस कर पाया। अगर मैंने इक्वल टू के बाद ये नहीं दिया, तो अगर इक्वल टू के बाद वो नहीं दिया, तो ये काम ये कर रहा है, ठीक है। तो यही काम होता है कि हम किसी एक्सेस भी कर पा रहे हैं और उसको चेंज भी कर पा रहे हैं। एक्सेस करना हम डायरेक्ट एक्सेस किए, और चेंज करना हम चेंज किए। तो यही हम कर रहे थे कि हम ये एक्चुअली में क्या है, ऐसा कुछ है कि इसको पहले var x में तुम एक्सेस कर लो, var x से हम एक्सेस कर लिए, और फिर बोले x डॉट इनर html इक्वल टू, अब इसके अंदर लिख दो दिस ही हम अगर लिख के खाली काम करते हैं। ये जो अभी तक हम देख रहे थे वो एक्चुअली 2 लाइन का कोड था, देखो ओके, x डॉट इनर html, तो एक्चुअली जो हम अभी देख रहे थे वो 2 लाइन का कोड था। तो अगर हम सिर्फ डॉट इन लगा करके सिर्फ प्रॉपर्टी रख दिए, तो हम उस वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, और नहीं अगर उस प्रॉपर्टी के बाद इक्वल टू डाल करके मैंने अगर वैल्यू पास कर दिया, तो हम उसको चेंज कर पा रहे हैं, हम दोनों काम कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी लिख करके छोड़ दिया, तो हम वहां के वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, और नहीं अगर प्रॉपर्टी के बाद इक्वल टू लगा करके मैंने वैल्यू पास कर दिया, तो हम वहां के वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं, दोनों काम कर पा रहे हैं। क्लियर है। यस सर। कर सकते हो इनर एचटीएमएल से, आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के इनर कंटेंट को चेंज कर सकते हो। एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट यानी किसी भी एथी को एक्सेस किए उसके एट्रीब्यूट, जैसे स्टाइल को हम देख रहे थे कि हमने एक्सेस किया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल,
डॉट बैकग्राउंड कलर लगा करके हम किसी बैकग्राउंड को चेंज कर पा रहे थे। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी एट्रीब्यूट के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई इमेज लगा दिया, यहाँ पे मैंने इमेज को लगा दिया img src टू कुछ ऐसा लगाया। तो अगर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय आईडी के जगह पे अगर मैं इसको टैग नेम से एक्सेस करूं बाय टैग नेम, और मैं यहाँ पे बोल दिया img डॉट src। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग नेम img डॉट src, और यहाँ जो वैल्यू अगर कोई इमेज का वैल्यू पास किया तो वो क्या करेगा, इस लाइन नंबर 12 पे जो src का वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देगा। तो अभी जो तुम इमेज वाला देख रहे थे, इमेज चेंज कर रहा था, वो इसी कारण हो रहा था कि वहां क्या हो रहा था, वो इमेज टैग एक्सेस हो रहा था, और इमेज टैग एक्सेस होने के बाद उसके अंदर के एट्रीब्यूट को हम रिप्लेस कर पा रहे थे। ऐसे ही मान लो अगर तुम्हारा फॉर्म होगा, कोई फॉर्म अगर होगा, फॉर्म का अगर तुमको वैल्यू एक्सेस करना है तो तुम ऐसे करके तुम एक्सेस कर सकते हो। टैग नेम दे दो इनपुट और इनपुट का वैल्यू, या तुम आईडी हर इनपुट फील्ड को कुछ आईडी दे दो, हर इनपुट फील्ड को कुछ आईडी दे दो, और डॉट वैल्यू करके उस इनपुट फील्ड का वैल्यू को तुम एक्सेस कर सकते हो। और यहीं पे डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर ये लगा दिए तो तुम किसी इनपुट फील्ड के अंदर का वैल्यू को तुम चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा और वैल्यू इक्वल टू हेलो होगा, उसके अंदर का तुम वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, किसी भी एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो। और स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी करके हम देंगे, देखा था स्टाइल हम चेंज कर पाते हैं। क्लियर है? सर डॉट एसआरसी करके एक ही इमेज लगा सकते हैं। क्या हुआ हमारा? इसके अलावा देखो हमारा के हम ऐसे एलिमेंट ऐड और डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मान लो पी किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी। अब ये क्या करेगा, क्रिएट एलिमेंट पी क्या करेगा, एक पैराग्राफ टैग को तुम्हारा क्रिएट कर देगा। और उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड करो। पहले हमने क्या किया, देखो कुछ ऐसा, चलो यहीं पे हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, चलो हेडिंग क्रिएट करते हैं ज्यादा अच्छा, h1 मैंने क्रिएट कर लिया। अब h1 का हमको कुछ टेक्स्ट देना है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं हम कुछ नाम, वैड y इक्वल टू ये, और अब मैंने बोला y डॉट इनर HTML इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद y डॉट अपेंड, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड y। पहले हमने क्या किया, एक एक h1 नाम का एलिमेंट को एक्सेस किया, क्रिएट किया, फिर h1 में हमने कुछ एक वैल्यू स्टोर कर दिया इनर HTML के थ्रू, और फिर मैंने उसको अपेंड कर दिया। अब देखो ये क्या करेगा, जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, देखो ये क्या करेगा, आ गया मेरा फाइल,